अभी प्रॉब्लम क्या है कि किसी ने पूछा और अपने को ना याद हो तो फिर एक दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज टाइम के साथ साथ तो हो ही जाएगा बेटा, है ना। चलो, अभी ऑनलाइन में कौन कौन है? आरोही, परिधि एंड शुभी। ओके परिधि, यू आर ऑनलाइन टुडे बेटा? हेलो परिधि। ओके, कोई कोई दिक्कत नहीं। और मैं इतना बाहर था कि मैं लेट हो गया बेटा, वेरी सॉरी। हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम करते हैं शुरू। भुवनेश भैया, ये कीबोर्ड, चलो ये तो मैं रख देता हूँ। नहीं, मुझे एक्चुअली क्या प्रॉब्लम थोड़ी सी यह है कि ये वाली स्क्रीन कहीं ऐसी हो सकती है क्या कि इसका प्रॉपर स्पेस बन जाए तो ये मेरा हाथ टिकेगा तो राइटिंग थोड़ी सी ठीक हो जाती है। ऐसा मेरा कहने का मतलब, बाकी तो ठीक चलेगा। हम्म। हाँ देख लेना, नहीं तो या इधर कहीं ये स्क्रीन इसके ऊपर नहीं आ सकती, सीपीयू के ऊपर, की गिर सकती है ऐसा? नहीं नहीं, मुझे ज्यादा अच्छा, हाँ फिर ये इधर, चलो खैर ठीक है। ओके बेटा, सो व्हाट टर्म्स वी हैड डिस्कस्ड। हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल, रुद्र याद है कैपिटल? मेरे ख्याल से बोलने बताने की जरूरत नहीं। देन कैपिटल के बाद मेरे ख्याल से असेट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, एम आई राइट? असेट्स के बाद लाइबिलिटीज, गुड्स, फिर बैड डेट्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट, एप्रिसिएशन, क्रेडिटर्स हो गया। और यस बेटा, और कोई टर्म जो अपन ने भूल रहे हैं और हम डिस्कस कर चुके थे, बोलो जल्दी। हाँ, इंसॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट, यस। और बहुत बढ़िया, डिस्काउंट, यस। और टाइप्स ऑफ डिस्काउंट क्या थे? जल्दी से, बहुत बढ़िया भक्ति, टाइप्स ऑफ डिस्काउंट बोल दो बेटा, दो नाम नाम। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, बहुत बढ़िया। ट्रेड डिस्काउंट काय के लिए देते हैं? हाँ, टू एनकरेज सेल्स और टू इंक्रीज सेल्स। भक्ति जल्दी बताओ बेटा, कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं, जल्दी से। आ, चलो, आरोही बताओ, कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं बेटा? अवॉइड करने के लिए, बहुत बढ़िया। हाँ बेड डेट सर, बेड डेट्स खत्म करने के लिए, बिल्कुल चलेगा चलेगा चलेगा। आप तो अपनी भाषा में बोलो बेटा। एक काम करो, डोंट एवर थिंक कि अरे यार मुझे वो ही सेंटेंस, वो ही लैंग्वेज चाहिए जो टीचर ने बताई थी, या फिर लाइक कि यार बुक में जो लिखा है। नहीं, बुक से मतलब नहीं होता बेटा, हमें चाहिए वो जो है बेसिकली। चलिए खैर, अब ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने ली, फिर टाइप्स ऑफ असेट्स पर लिया था, करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स। याद है नॉन करंट असेट जो एक साल से ज्यादा चलती, करंट असेट्स बेटा। यस आरोही, करंट असेट्स। हाँ नहीं, विद इन ईयर देना नहीं है, जो विद इन ईयर यूज हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी, है ना। और शुभी आप बताओ, टेंजिबल और इंटेंजिबल, सबसे आसान क्वेश्चन पूछा बेटा। बहुत बढ़िया, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वेरी नाइस आंसर। जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, और जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता वो इंटेंजिबल असेट होती, फिर मूवेबल, इमूवेबल। अब ऐसे ही बेटा दो नाम आएंगे, लेकिन अभी नहीं समझाऊंगा। असेट्स में, टाइप्स ऑफ असेट्स में दो नाम फिर आएंगे मैं, लेकिन समझाऊंगा नहीं। रियल असेट्स वर्सेस फिक्टिशियस असेट्स, कई टीचर अभी ही समझा देते हैं, बट मैं नहीं समझाऊंगा फिक्टिशियस असेट्स। तो अभी केवल केवल नाम जान के काम चलाना प्लीज, मैं नहीं समझा रहा हूं बेटा। क्या रियल वर्सेस फिक्टिशियस, बोलो आगे बढ़े। ठीक है, अब हमें, हाँ अब हमें बहुत सारी है तो कुछ टर्म्स और थोड़ी सी टर्म्स, रुद्र एज आई सेड बेटा, मैं सारी टर्म्स एक साथ नहीं लूंगा। अच्छा, सब लोगों को बता रहा हूं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद दिस चैप्टर, कि अभी हम 50 और 60 और अप टू 70% टर्म्स लेंगे। और जब आप बुक में देखोगे अरे यार सर ने ये भी नहीं बताया, ये भी नहीं बताया, हाँ नहीं बताया, फिर वो धीरे धीरे बेटा जब जैसे आगे होगा तो ऑटोमेटिकली आई विल कवर अप। बात आ रही है समझ में? क्योंकि एक साथ में, जैसे अभी ये फिक्टिशियस एसेट्स, आई कैन
टीच यू राइट नाउ, बट वो मजा नहीं आएगा आपको, वो लेवल नहीं आ पाएगा। जैसे मैं बोल दूं कि फिक्टिशियस असेट्स आर द असेट्स व्हिच आर बेसिकली नॉट असेट्स हैविंग जीरो रियलाइजेबल वैल्यू। अब कुछ बात समझ में आ रही है? मजा नहीं आ रहा भाई, जीरो रियलाइजेबल वैल्यू या हैविंग नो रियलाइजेबल वैल्यू, ये बकवास सी बात अभी अपन ना करें, ठीक है। हाँ, वो उसका कारण है ना बेटा, अभी मतलब यार उस लेवल तक बात ही नहीं हो पाई, और फिक्टिशियस असेट्स बात करें। अब बात छोड़ दें, है ना। अब आती है बात बेटा, बहुत शानदार एक बात कर रहा हूं मैं आपसे, एक्सपेंसेस, सुना सुना सा शब्द है, एक्सपेंसेस वर्सेस लॉसेस। बहुत प्यारा सा डिस्कशन हो सकता है इस पर, बताएं एक्सपेंसेस मतलब क्या। नहीं देखो, हिंदी अनुवाद नहीं करना है, खर्चे, है ना भाई, ये हिंदी में, फिर उर्दू में पूछना पड़ेगा कि बताएं खर्चों को उर्दू में क्या बोलेंगे, तो बताओ जल्दी से एक्सपेंसेस मतलब। यस, शुभी, आरोही, परिधि और एनीबडी, यस कैन स्पीक आउट बेटा प्लीज। ओके, यदि मैंने प्रोडक्शन सेलिंग में नहीं लगाया, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में लगाया, स्टेशनरी खरीद ली, तो क्या ये एक्सपेंसेस नहीं है क्या? ओके, बट वेरी नाइस, वेल ट्राइड, है ना। अब लिसन इट बेटा, एक्सपेंसेस मींस कॉस्ट इनकर्ड, सुनना बेटा, बहुत दमदार बात। अभी लेकिन याद करने की कोशिश मत करना बेटा, याद करना ही नहीं है, करना ही नहीं। कॉस्ट इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू, टू अर्न इनकम। कॉस्ट इनकर्ड, इनकर्ड मतलब लगाना, पैसा निकालना, आउट ऑफ पॉकेट, पॉकेट से बाहर निकालना, कॉस्ट, है ना। वो लागत जो हमने इसलिए लगाई कि जिससे पैसा कमाए, बात आ रही है समझ में। तो ये एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस और लॉसेस में अंतर क्या होता है? बहुत शानदार बात करेंगे बेटा प्लीज, एक्सपेंसेस और लॉसेस में क्या अंतर होता है। अच्छा, दोनों सुने हुए से शब्द है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं नहीं हमने सर हमने सुना ही नहीं, हम कैसे बता देंगे, जल्दी से बताओ एक्सपेंसेस और लॉसेस में क्या अंतर होता है। नहीं, देखो मैंने एक लाइन बोली थी, बहुत प्यारी थी बेटा, ध्यान से सुनिएगा। एक्सपेंसेस जनरेट इनकम, बोलो हाँ, अभी हाल बोला ना, एक्सपेंसेस जनरेट इनकम, लॉसेस नेवर जनरेट इनकम। कैसे सर, एग्जांपल दो, बात आ रही समझ में, फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक्सपेंसेस इनकम जनरेट करते हैं, शुभी एक्सपेंसेस इनकम जनरेट करते हैं, आरोही, है ना। अब लेकिन लॉसेस वो जिनसे इनकम जनरेट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत उदाहरण सिंपल सा दे रहा हूं, एग्जाम्पल ये है, ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी ने गुड्स, यू अंडरस्टैंड, गुड्स समझते हो क्या? आइटम्स परचेज टू रीसेल, याद आ रहा है? अरे बेटा, आइटम्स परचेज टू रीसेल, यस वेरी गुड। अब सुनिएगा, एक बंदे ने 50,000 रुपए के गुड्स खरीदे, बताओ ये उसका एक्सपेंसेस है, लॉस है, क्या है? वेरी गुड, ये एक्सपेंसेस है। क्यों है? जल्दी से बताओ, अभी 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 फिलहाल फिलहाल ये एक्सपेंसेस हैं। आप सही कह रहे हैं, क्यों ये एक्सपेंसेस हैं पहले बताएं। ये परचेज किया, गुड्स परचेज किया, मैंने गुड्स परचेज किया भाई 50,000 का, तो ये जो 50,000 का गुड्स खरीदा है ये फिलहाल मेरा एक्सपेंसेस है। क्यों है? यस, क्योंकि मुझे अभी उम्मीद है इससे ये गुड्स बेच के मैं प्रॉफिट या इनकम कमाऊंगा। इनमें से 3,000 रुपए का गुड्स चोरी चला जाता है, थेफ्ट इसको बोलते हैं, चोरी हो गया, है ना, चोरी चला गया भाई। ये 3,000 रुपए का क्या है, लॉस है कि एक्सपेंसेस है? वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों है लॉस, क्यों है बताना पड़ेगा, बताओ 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 बताओ, व्हाई इट इज लॉस? ये जो 3,000 रुपए है ये लॉस क्यों है? अरे यार, क्योंकि यस, इनसे अब इनकम जनरेट नहीं हो पाएगी। वेरी नाइस परिधि, अब इनसे इनकम जनरेट होने वाली नहीं है। अब जो भी इनकम जनरेट होगी वो मेरी 47,000 के गुड्स से हो सकती है, लेकिन 3,000 से तो नहीं। चलो 3,000 का गुड्स चोरी नहीं गया, 7,000 रुपए का गुड्स आपका जल गया, अरे आग लग गई, क्या है ये? आया समझ में? तो एक्सपेंसेस और लॉसेस में क्या अंतर होता है? एक लाइन का जल्दी से बताओ क्या? एक्सपेंसेस से प्रॉफिट या इनकम जनरेट होती है और लॉसेस से
नहीं होती। दैट्स इट, ये डिफरेंस है बेटा। देखो आपको रोड पे पड़े हुए अभी वो नहीं 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 वो एग्जांपल गलत हो जाएगा। आपके पास 500 रुपए हैं, उसमें से 100 रुपए गिर गए, ये क्या है? लॉस है। क्यों? वो किसी काम में नहीं आया। इसी जगह 100 रुपए का सामान आपने इसलिए खरीद लिया कि चलो किसी को 125 में टिका देंगे, तो वो 100 एक्सपेंसेस हैं फिलहाल फिलहाल, है ना? ठीक है, आगे बढ़ो। अब वैसे के वैसे आपने एक्सपेंसेस वर्सेस लॉसेस बता दिया। अब मुझे दो शब्द फिर आएंगे, प्रॉफिट वर्सेस गेन्स। आए, बहुत शानदार, बताएं। प्रॉफिट, गेन्स। प्लीज बेटा, इतना सिंपल है। ओके, हाँ बहुत बढ़िया। और गेन, बहुत सही, शाबाश शाबाश। चलिए बेटा, दोज हु आर ऑनलाइन देखें जरा ध्यान से, बहुत सिंपल है, मैं बताता हूं कैसे। प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। अरे प्रॉफिट मीन्स नेट इनकम या इनकम अर्न फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। अब ये क्या बार बार बोल रहा हूं, डे टू डे एक्टिविटी। जो भी आपका बिजनेस है उसकी मेन एक्टिविटी, कोर एक्टिविटी जो डेली हो रही है उससे, जैसे एक मिनट, हमने कौन सा बिजनेस लिया था, अज्यूम किया था हमने, कौन सा बिजनेस अज्यूम किया था? स्टेशनरी। तो एक आदमी ने 5,000 रुपए की स्टेशनरी खरीदी और 7,000 रुपए में बेच दिया, कितना? ये 2,000 रुपए एक्स्ट्रा हुआ, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। बोलो आया? प्रॉफिट मतलब कोर एक्टिविटी से हुआ, है ना? आ रहा है समझ में? तो है ना बेटा, आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस की बात करते हैं हमेशा, है ना? नेट प्रॉफिट मतलब नेट इनकम जनरेटेड। अब आती है बात गेन्स की। गेन्स क्या है? मैंने एक बार बार बोल रहा हूं, मेन एक्टिविटी से। अब गेन्स क्या? वेरी गुड वेरी गुड। कैसे? एग्जांपल दो, मजा आ जाए, बहुत शानदार। मतलब गेन मतलब जो कभी कभार वाली एक्टिविटी से, इरेगुलर एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस से हो जाए। कैसे भैया? वो जो यहाँ 5,000 का गुड्स खरीदा था, 7,000 रुपए में बेचा, 2,000 रुपए कमाई, 2,000 में से 200 रुपए का एक लॉटरी का टिकट खरीद लिया, बेहतरीन। अब लॉटरी लग गई भाई की 1,00,000 रुपए की। ये 1,00,000 रुपए क्या है? प्रॉफिट है क्या? ये गेन है। क्यों? या 99,800 उसका गेन है। गेन मतलब आया क्या? अरे कभी कभार वाली एक्टिविटी से, जैसे एक काम करो, चलो आपको कम आ रहा है तो एक मिनट, गुड्स खरीदा था, कितने का गुड्स खरीदा था? जल्दी 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 बोलो, जल्दी। 5,000 का गुड्स को सेल किया, कितने में सेल किया? 7,000 में। प्रॉफिट कितना हुआ? जल्दी बेटा, देखो आपके सामने रख रहा हूं, प्रॉफिट कितना हुआ जल्दी बताएं। प्रॉफिट हुआ 2,000। बोलो डन। आगे बढ़ते हैं। इसी आदमी ने फर्नीचर खरीद लिया था, है ना, बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीद लिया। वो फर्नीचर खरीदा 50,000 रुपए का, फिर बाद में थोड़े टाइम यूज किया और मामला कुछ जमा नहीं, और कोई पगला मिल गया इसको, वो फर्नीचर इसने सेल कर दिया उठा के। बोले ठीक है अब नया लाएंगे, और किसी को ऐसा टिकाया, उसको सेल कर दिया बंदे को 75,000 में। बताओ ये जो 25,000 है, क्या ये प्रॉफिट है? ये गेन है। क्यों है प्रॉफिट? गेन मतलब इनकम अर्न फ्रॉम इरेगुलर एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। कभी कभार वाली एक्टिविटी से कुछ हो जाए वो क्या है? गेन है। रेगुलर एक्टिविटी से हो रहा है वो क्या है? प्रॉफिट है। बोलो आ रहा है बेटा बात समझ? देखो बहुत सिंपल है लाइफ में। अच्छा भाई, आप फादर का बिजनेस है, हाँ ठीक है, तो बिजनेस से हुआ प्रॉफिट, बिजनेस से नहीं हुआ, पापा क्या कभी कोई प्लॉट खरीद लिया बेच डाला, ये क्या है? गेन हो गया। आ रहा बात समझ में? ये गेन है। बोलो क्लियर है बेटा? बोलो शुभी आरोही परिधि क्लियर है ये प्रॉफिट एंड गेन में, है ना? तो ठीक है बेटा, अब हमने ये कुछ टर्मिनोलॉजीज पर हमने बात किया कि प्रॉफिट्स क्या, गेन्स क्या, इस तरीके से। अब आती है बात रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स व्हाट? रेवेन्यू, ये वर्ड बहुत आएगा अकाउंटेंसी में। रेवेन्यू मतलब, मैं आपको लिख देता हूं, टोटल इनकम। देखो वो ऊपर वाला कुछ मामला अलग था, टोटल इनकम अर्न फ्रॉम कोर एक्टिविटी
वही वही ये कोर एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी, ये तो सब सेम है। कोर एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। अब ये क्या टोटल इनकम, क्या बोल रहा हूं बेटा, जल्दी से बताओ यार, मजा नहीं आएगा फिर। ये अरे क्या बात है यार, वाह वेरी नाइस रुद्र, क्या बोले, देखो बेटा उसने कितना सिंपल, अभी 2 मिनट पहले 5,000 का गुड्स खरीदा था आपने, 7,000 में बेचा, दिस इज रेवेन्यू। बेटा भक्ति 7,000 रेवेन्यू है, कोई प्रॉफिट पूछेगा तो कितना बोलोगी, जल्दी बोलो। 7,000 रेवेन्यू है, प्रॉफिट पूछेगा तो 2,000, बट रेवेन्यू पूछेगा तो, समझ आ रहा है जनरली। बट ठीक है, कुछ लोग रेवेन्यू और प्रॉफिट में ज्यादा, देखो बहुत सारी चीजें हैं जिनमें लेटर ऑन डिफरेंस नहीं किया गया, बाद में उतना अंतर नहीं करते हैं, वो ठीक है, बट रेवेन्यू फिर भी हमें समझना है। रेवेन्यू मींस इनकम जनरेटेड फ्रॉम मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, इनकम बोल रहा हूं। व्हाट इज प्रॉफिट? नेट इनकम जनरेटेड फ्रॉम, नेट वर्ड बोले तो आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस। वेरी नाइस, पक्का। चलो बेटा आया, थोड़ा सा समझ में आया। शुभी, आरोही, हेलो, ठीक है पक्का? हाँ बोलो 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 शुभी, ठीक है। तो चलो यहां तक रख रहे हैं अपन, ये टर्मिनोलॉजीज में कुछ टर्म्स फिर आएगी। अब जैसे बेटा बहुत सारे टर्म्स, लिसन आई कैन अंडरस्टैंड यू वर टोल्ड अबाउट व्हाट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, ऐसी बहुत कुछ बातें हो गई होगी, बट वो सारी बातें अभी मैं एक साथ करने के मूड में नहीं हूं, बात समझ में आ रहा है? तो इसको, इस चैप्टर को, suppose we have it might be that we have taken only 50% of the terminology, आधी ही टर्म्स लिए, 15-17 जो भी लिया, हो सकता है बुक में 35-40 टर्म्स हो, तो उसमें से हमने 15 या 17 या 20 जो भी टर्म्स लिए हैं, तो उतनी ही टर्म्स लेकर अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दिस वाज योर चैप्टर नंबर 2, क्लियर है? आगे बढ़ूं। अब आती है बात, हम करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 1 पर। चैप्टर 1, ठीक है। What was the name of this chapter? मैंने बोला था भाई, क्या नाम था, भूल गए? अरे बहुत सिंपल, किसी भी दुनिया में किसी भी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर बहुत ही बढ़िया ही होता है। यस, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये यहां से बात चालू होती है। कुछ भी नहीं करना है, सच बोल रहा हूं, यही लर्न होगा, ये वाली कोशिश करना। अब नाउ क्वेश्चन है कि व्हाट इज अकाउंटिंग। अभी मैं अकाउंटिंग पर भी, अब 2 मिनट मुझे बात बताइएगा, इस सब्जेक्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं कि इसमें ऐसा कुछ करते होंगे, वैसा करते होंगे, फिर एक स्टोरी बताऊंगा, देन यू विल रियलाइज दैट। चलो बताओ, एनी आइडिया? हाँ या ना, फटाफट आगे बढ़ना बेटा। रुद्र कोई आइडिया नहीं, चलो ठीक है। आरोही, एनी आइडिया? ओह ग्रेट। अच्छा, ट्रांजैक्शन वर्ड का मीनिंग मैंने उधर नहीं बताया ना। ट्रांजैक्शंस मींस एक्सचेंज ऑफ, हाँ, exchange of anything in the business, and there will be 2 types of transactions, financial and non financial। जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ते हो आप, इकोनॉमिक्स में इन्हीं को क्या बोलते हैं पता है आपको? क्या? एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ा है ना, पक्का? तो वैसे के वैसे एक्टिविटी वर्ड को अकाउंटेंसी में हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शंस। तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपने एक एम्प्लॉय का इंटरव्यू लिया, एक बंदे का रिक्रूटमेंट करना है तो इंटरव्यू लिया, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि नॉन फाइनेंशियल? नॉन फाइन। आपने उसको बिजनेस में अपॉइंट कर लिया, फाइनेंशियल कि नॉन फाइनेंशियल? फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल? अपॉइंट किया, नॉन फाइनेंशियल। 1 महीने उसने काम किया, आपने 20,000 सैलरी दी, फाइनेंशियल। अगले दिन आपने डांट दिया बुरी तरीके से, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल? सब बिजनेस में हो रहा है, नॉन फाइनेंशियल। डांट दिया, उसका दिमाग खराब हो गया, उसने फर्नीचर उठा के तोड़ दिया, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल? क्यों? लॉस हो गया वो आपका। बात आ रही समझ में? तो फाइनेंशियल मतलब जहां मनी इन्वॉल्व हो जाए वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और नॉन फाइनेंशियल यू अंडरस्टैंड क्या भाई, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स भी होते हैं बिजनेस में, बहुत सारी चीजें होती है, तो ये नॉन फाइनेंशियल। तो मॉनेटरी, अब इनको फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल की जगह अकाउंटेंसी ज्यादा अच्छा बोलता है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन भाई, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, monetary transactions which cannot be measured in terms of money,
नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है ना, जिनको क्वालिटेटिव भी बोलेंगे आगे जाकर। चलो छोड़ो, अब आता है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। देखो एक छोटा सा बात सुनाता हूं, सबसे पुराना तरीका दुनिया में बिजनेस का क्या है? प्लीज अभी बात ही कर रहा हूं, सबसे पुराना तरीका पढ़ के आए हो? आए, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बार्टर था, है ना? पक्का? अरे सबसे पुराना तरीका बिजनेस का, बेसिकली बिजनेस का भी नहीं था, नीड्स फुलफिलमेंट थी वो। ठीक है, फिर लोगों को बिजनेस लगा हो बाद में अलग बात है। तो एम आई राइट शुभी, आरोही परिधि, एम आई राइट बेटा? है ना, सबसे पुराना तरीका था, तो वहां नीड्स कोइंसाइड होती थी। भाई मेरी जरूरत और आपकी जरूरत है आपस में कहीं मेल खा जाए, है ना, अपोजिट सेंस में मेल खा जाए तो हम चेंज कर लेते थे। बड़ा मजा था वहां। क्या आपके पास 1 किलो गेहूं है, मेरे पास 1 किलो सोना है ना? मतलब ऐसे ही एक्सचेंज होता था, हाँ या ना? अरे पक्का ना, ऐसे एक्सचेंज हो जाता था। धीरे धीरे एक चीज एमर्ज हुई, व्हाट वाज दैट, जिसने दुनिया को कहीं से कहीं पहुंचा दिया और कहीं से कहीं क्या क्या सिखा दिया। वो क्या था? एक चीज ऐसी एमर्ज हुई जिसने दुनिया को बहुत पार्ट पढ़ा दिया। यस, मनी, करेंसी आया। इसने क्या किया? अरे इसने ये सिखाया लोगों को, पहले तो कुछ नहीं होता था, नीड्स फुलफिलमेंट था, मैं बार्टर को भी, फिर धीरे धीरे बार्टर लोगों को भी चलो बिजनेस। लेकिन फिर मनी ने क्या सिखाया पता? मनी ने क्या सिखाया? बार्टर ने भी बिजनेस नहीं सिखाया था। ठीक है, लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम था, बार्टर बिजनेस नहीं था। आ रही बात समझ में? मेरी बात सुन रहे हो आप? फिर लोगों को क्या हुआ, बड़ा मजा आने लगा। क्या? मनी ने कमोडिटीज की वैल्यू सिखाई कि अच्छा ये जो मेरे पास है ना, होता है ना, जो भी वॉट एवर आई एम हैविंग दैट इज वैल्यूएबल, और जो तुम्हारे पास है वो तो तुच्छ है दुनिया का। अरे सबसे घटिया चीज है आपके पास, मेरे पास है। ये सिखाया किसने आपको बेटा? भक्ति आ रही है मेरी बात समझ में? क्या ये किसने सिखाया? मनी ने। फिर लोगों के दिमाग में बिजनेस का बढ़िया आइडिया आया, क्या करें भाई, अब पैसा कमाने का दिमाग चल रहा है। बात आ रही बेटा, बात आ रही है शुभ समझ में कि पैसा कमाना। अब जब पैसा कमाने की बारी आई तो लोगों ने ट्रांजैक्शंस करना शुरू किए मनी टर्म्स में, है ना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब मनी टर्म्स में जब ट्रांजैक्शन किए तो शुरू में मतलब ये बिजनेस का आइडिया, मेरे ख्याल से तो बिजनेस का आइडिया वहां से आया कि अब क्या करना चाहिए, अब बिजनेस करना चाहिए। क्यों? छोटे लेवल पर पहले जरूरत होती थी तो करते थे, अब जरूरत नहीं, बोले अब एक काम करेंगे खरीदने बेचने। अब ये जो खरीदने बेचने का हुआ बेटा, परिधि, आरोही, अब ये जो खरीदने बेचने का हुआ तो शुरू में ये भी बड़ा लिमिटेड था। छोटी सी टेरिटरी में हम क्या करते थे भाई, एक काम करें, साल भर में 5-7 लोगों को दे देते थे, 2-5 लोगों से ले लेते थे। अरे बिजनेस भी था तो बड़ा छोटा था, हाँ या ना? शुरुआत में इसको याद रखना इजी था यार। बेटा मैं स्टोरी सुना रहा हूं, मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, क्लियर है? तो भक्ति आ रहा है बात बेटा समझ में? क्या याद रखना, मतलब जब ट्रांजैक्शंस लिमिटेड होते थे तो इट वाज वेरी इजी टू रिमेंबर, बहुत आसानी से याद रख लेते थे। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस का दायरा बढ़ा, आज की डेट में देख रहे हो, होल वर्ल्ड हैज बिकम ग्लोबल विलेज। अरे पूरी दुनिया एक क्लिक पे समा गई, आप यहां से बैठ के कर लो। अरे किसी पहले तो जाना पड़ता था, अरे कहावत है ना हिंदुस्तान में 7 समंदर पार, काय का 7 समंदर, समंदर खुद उठ के यहाँ आ रहे हैं। अब तो ये हालत है ना बेटा, ये यहां पर ही कर लें बिजनेस, है ना? अब बताओ क्या करोगे? कैन यू रिमेंबर दीज ट्रांजेक्शंस? अब इतने सारे होने लग गए, एक बिजनेसमैन के दिन भर में सैकड़ों ट्रांजेक्शन, क्या वो याद रख सकता है? तो शुरुआत में क्या था, अब बेटा मैं वहां नेसेसिटी पर से आ रहा हूं, तो एक्चुअली ये जरूरत आन पड़ी क्या कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे कि हम इन ट्रांजैक्शंस को हमें याद ना रखना पड़े। बहुत छोटी सी, अरे बोलते ना नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ऐसा बोला जाता भाई। तो हुआ क्या कि बोले क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हमें ये ट्रांजैक्शन याद ना रखना पड़े? मतलब क्या चाहते थे? अच्छा क्या ही तरीका है, दुनिया भर में कभी भी चले जाओ, हम दिन भर में कुछ करते हैं यार, बाद में भूल, अच्छा चलो एक काम करो, ये रुद्र ने आपको अपना मोबाइल नंबर बता दिया, क्या करोगे आप? या तो याद रख लो, या दूसरा तरीका, बोले क्या याद रहे ना रहे, क्या करें, लिख लें कहीं पक्का बस। तो हमारा क्या था, हमारी पहली रिक्वायरमेंट, ध्यान से सुन पा रहे हो बेटा, मैं अभी कुछ नहीं बता रहा, पहली रिक्वायरमेंट थी कि काश कोई ऐसा तरीका, काश कोई ऐसा डिसिप्लिन, कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जाए जो हमारे लिए क्या कर दे, रिकॉर्ड। क्या रिकॉर्ड कर दे?
ट्रांजैक्शंस को। पक्का बोलो हाँ या ना, एक शब्द बेटा, एक शब्द। अब ये रिकॉर्डिंग क्यों चाहते थे आप? अच्छा क्यों डर रहे थे कि भूल ना जाए? यस बेटा बताएं, क्यों डर रहे थे हम कि हम भूल ना जाएं? बताओ शुभी। वेरी गुड, मतलब इसका मतलब आप वही वहीं आ जाते हैं, उसी मोटो पर, उसी इंटेंशन पर। क्या कि अल्टीमेटली क्या जानना है आपको? जल्दी से बताओ यार, अल्टीमेटली क्या जानना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो कैसे पता करेंगे प्रॉफिट और लॉस जब हमारे पास ट्रांजैक्शन ही नहीं है? बात आया समझ में? इसलिए हम क्या चाहते थे, इनकी रिकॉर्डिंग। तो दो चीजें हो गई, बोलो क्या? पहला, हम ऐसे सब्जेक्ट की, ऐसे डिसिप्लिन की, ऐसे तरीके की खोज में थे। क्या तरीके की खोज में थे? जल्दी बताओ। जो हमारे लिए क्या करे, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर ले, रिकॉर्ड करके क्या बता दे? जल्दी बताओ क्या बता दे? प्रॉफिट और लॉस। वेरी गुड, अब आ जाते हैं। बस बस बस, आधी यही यही याद होगा। अब मुझे एक बात बता दो, दुनिया भर में, मैं अकाउंट्स नहीं पढ़ रहा हूं, कोई छोटा सा बच्चा है 9वीं 10वीं का, उससे बोलो कि प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला बोल दे, 2 मिनट में बोल देगा। बोलो कैसे निकालते प्रॉफिट और लॉस? फॉर्मूला? अरे यार बेटा कसम से 7वीं 8वीं के बच्चे को दे दो। अच्छा चलो मैं एक काम करता हूं, नहीं आया, 50 रुपए का सामान 60 में बेचा, 50 में खरीदा 60 में बेचा, प्रॉफिट बताओ। वेरी नाइस, 60 माइनस 50 बन गया ना फॉर्मूला? अरे यार फॉर्मूला कैसे बने यार बेटा, कहां जरूरत है किसी भी सब्जेक्ट के लिए? कुछ नहीं, कॉमन सेंस बहुत बड़ी चीज है बेटा। शुभी समझ में आया? प्रॉफिट और लॉस निकालना तो फॉर्मूला क्या होगा? बोलो। वेरी गुड, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये था एक आइटम पर। एक से ज्यादा होंगे तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ना बोला जाए, क्या बोला जाए? जल्दी से बोलो क्या बोला जाए? इनकम माइनस एक्सपेंसेस। बोलो अरे यार इतना यार बेटा, ये नहीं, एक आइटम होगा तो क्या बोलते पता आप? सेल्स माइनस कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एक आइटम, बहुत सारे होंगे तो अरे एक एक का कहां करके देखते हैं? फिर क्या करते हैं? सभी का टोटल इनकम, उनमें से सभी के टोटल कॉस्ट, कॉस्ट को ही अकाउंट। देखो बेटा अलग अलग सब्जेक्ट में टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, चीज वही है। टमाटर है घर में का, हमारे लिए क्या है? ये सब्जी। हाँ, साइंस वालों के लिए क्या है? फ्रूट। चीज वही है, बेचारे टमाटर को फर्क ही नहीं बोल पड़ रहा है, सब्जी बोलो फ्रूट बोलो, जो बोले, जो तुम्हें लगे वो बोलो, अपना तो नुकसान होना ही, हमें तो चबाओगे ही तुम। बात आ रही है बेटा? बात आ रही है समझ में? एग्जैक्टली यही होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो टर्मिनोलॉजी वही रहेंगी, लेकिन डिसिप्लिन। अभी मैंने अभी आपको बोला इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या में बोला? इकोनॉमिक्स में। अकाउंटेंसी में क्या बोलोगे? जल्दी से बोलो, अकाउंटेंसी में क्या बोले? मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस बोलोगे। बात आ रही समझ में? इकोनॉमिक्स में बोलोगे आप कॉस्ट, यहां कॉस्ट वर्ड को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। आ रहा है समझ में? पक्का आ रही है बात? वही वाली। तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस बोलो प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ या ना बेटा? हाँ या ना? देखो कितना अभी लगेगा कि वाह। तो मुझे मेरा एंड पर्पस क्या था इस सब्जेक्ट से? मतलब मैं काय की खोज में था, जल्दी से बताओ। इमेजिन करो मैं काय की खोज में था, मैं बिजनेस कर रहा था, मेरे ट्रांजैक्शंस बढ़ते चले जा रहे थे, बढ़ते चले जा रहे थे, याद रखना मुश्किल हो रहा था। तो मैं एक चीज के उसमें था, क्या? जो मेरे लिए क्या कर दे? रिकॉर्डिंग। किसी ने पूछा क्यों रिकॉर्ड कर दे? बोले यार वो एंड में निकालना है ना। क्या निकालना है? प्रॉफिट। बोले बता प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेगा? बोले कुछ नहीं आ रहा हो तो बहुत सिंपल है, क्या कर लूंगा? अरे क्या अरे बेटा जल्दी, इनकम में से एक्सपेंसेस, तो इसका मतलब बोले इनकम अलग करना पड़ेगी तेरे को और एक्सपेंसेस। यार बेटा बात समझ पा रहे हो? हाँ या ना? तो इनकम और एक्सपेंसेस को फिर भाई रिकॉर्डिंग जब हम करते हैं तो मिक्स कर लेते हैं। देखो एक मिनट, इसने फोन नंबर दिया, बताओ अभी फोन नंबर, ऐसे 5 लोगों ने अभी फोन नंबर दिए, तो तुम ये देखोगे कि इनके अल्फाबेटिकली लिखूं क्या करूं? नहीं नहीं, अभी तो आपका पर्पस क्या रहेगा? रिकॉर्ड कर ले। ऐसे तो साल भर हम ट्रांजेक्शन को तो क्या करते हैं? रिकॉर्ड, मिक्स। आप अरे अभी गुड्स खरीदा, 2 मिनट में बिक गया, एक को सैलरी दिया, जो हो रहा है सब मिक्स रिकॉर्ड। लेकिन लेकिन एंड में क्या निकालना है? जल्दी बताओ, एंड में क्या निकालना है? प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस कैसे आएगा? अरे इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, तो इनकम इनकम अलग करना पड़ेगी। अरे यार साल भर सब मिक्स ट्रांजैक्शन पड़े हैं, मुझे एंड में क्या निकालना है? जल्दी बताओ, मुझे एंड में प्रॉफिट लॉस। यदि मुझे प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो इनकम अलग चाहिए, एक्सपेंसेस अलग। तो अलग चाहिए मतलब सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए क्या? आ रहा है कुछ दिख रहा है?
सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो एक काम और करके दे, क्या, क्लासीफाई कर दे। समझ में आया? क्लासिफिकेशन समझते हो कैसे? सेग्रीगेट, एक जैसी चीजों को एक साइड। स्कूल में भी यही चलता, बॉयज दिस साइड, गर्ल्स दिस साइड, भले वो कोएड है अपना, ऐसे ही चलता। सही जा रहा हो ना, है ना? होता भी, अपन क्लास में भी ऐसे ही बैठते हैं शायद, है ना? कोएड को भी सेमी कोएड बना के बैठते हैं। नहीं भक्ति, सही बोल रहा हूँ? गर्ल्स स्कूल है, शानदार, ये देखो टेंशन ही नहीं है। गर्ल्स स्कूल अपना कोएड है, फिर भी बैठने सिटिंग देखिए अपनी। चलो उससे पहले छोड़ो, शुरुआत में स्कूल वाले क्या करते हैं, सारे स्टूडेंट को फटाफट भर्ती कर लेते हैं। फिर क्या करता है, देखो उनका क्लासिफिकेशन चलता है। नहीं आया समझ? देखो क्लासिफिकेशन क्या चलता है, ये साइंस वाला है एक सेक्शन में, कॉमर्स वाले एक सेक्शन में, आ रहा है। फिर इस क्लासिफिकेशन में भी एक इनर क्लासिफिकेशन फंस जाता है, क्या, कॉमर्स विथ मैथ्स अलग क्लास, कॉमर्स विथ अदर ऑप्शनल्स, हाँ या ना? तो ये क्लासिफिकेशन ही तो है। तो समझ में, ऐसे ही यहां पर भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सारे ट्रांजैक्शंस को आ रहा है बेटा समझ में? मैंने 3 शब्द लिखे हैं। पहला कि पहले रिक्वायरमेंट क्या थी, बस आपकी कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी। क्या कि सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, जल्दी बताओ, सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए जो हमारे लिए क्या कर दे, नहीं पहली जरूरत पूरी करे, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड करके क्या करे भैया, ये तो खुद सब्जेक्ट को करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाल पाएगा। इस प्रॉफिट एंड लॉस और एक और चीज यहां कैलकुलेट करते हैं, माइंड इट, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक और चीज कैलकुलेट होती, और इन दोनों चीजों के कैलकुलेशन को वर्ड दिया गया। क्या वर्ड बेटा? मैं, हाँ, समराइजिंग, जो समराइज कर दे, मतलब सारी इंफॉर्मेशन को एक स्टेटमेंट में ला दे। वेरी गुड। तो 3, तो पहले तो रिक्वायरमेंट इतनी थी, पर आपको पता ही है क्या, इको पढ़ा, नीड्स फुलफिल हो जाए तो वांट्स आर अनलिमिटेड, है ना? क्या दुनिया है, अनंत सीमाएं नहीं ना इच्छाओं की, एक्सपेक्टेशंस कहां खत्म होती। बात आ रहा है समझ में? तो अब हमें, अच्छा एक बात बताओ, आपसे बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप बिजनेसमैन हो? अरे आप बिजनेसमैन हो एंड यू आर अर्निंग हैंडसम प्रॉफिट, बट क्या खुश हो जाओगे प्रॉफिट, बस हर बार उतना ही प्रॉफिट कमा के खुश हो जाओगे? फिर क्या चाहोगे? हाँ, और प्रॉफिट कमाओ। अब वो कैसे और कमाओगे, और भूख बढ़ती जाती हो तो कैसे और कमाओगे? उसके लिए क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट करोगे। भली जरूरत नहीं हो बिजनेस में, धमाधम घर से उठा उठा के नोट डाल दोगे, क्या करोगे बताओ ना? देखो बहुत सिंपल है, पहले ये सब्जेक्ट में इतना ही होता था, इतना ही था, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा, फिर लोगों को अक्ल, अरे यार अब तो प्रॉफिट एंड लॉस से भी मजा नहीं आ रहा, अब तो अरे ग्रोथ चाहिए ना भाई। तो ग्रोथ होने के लिए क्या करें? तो सब्जेक्ट से बोला, अब एक काम करें, ये सब्जेक्ट यहां तक तो मेरे लिए काम कर ही रहा है, अरे हो रहा ना, यहां तक तो आपने मेरा काम कर ही दिया। बोला अब एक काम और करो, क्या सुन रहे हो बेटा? समराइजेशन। हाँ बोलो। शुभी आप बोलोगी कि मैं ही बोलूं कि पढ़ लिया होगा, आरोही पढ़ लिया होगा? बोलो, क्या सब्जेक्ट हमारे लिए क्या कर दे, जल्दी से बताओ क्या कर दे? एनालिस ना, समराइज तो हो गया, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। मतलब अब मेरा अगला पर्पस क्या है, ये जो प्रॉफिट हुआ, ये और प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, हमारी ग्रोथ होना चाहिए, तो मुझे वो फैक्टर्स पता करना पड़ेंगे, क्या, अरे कि ये प्रॉफिट और कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो उसके लिए एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, मतलब जो डेटा को डीपली एनालाइज करे, यार अब ऐसा करे कि बताए कि सेल्स कम हो रही है तो क्यों हो रही है, बढ़ रही है तो क्यों हो रही है ना, ताकि और बढ़ाऊं। बुरी बात हो रही है, मतलब बिजनेस वो मेरे लिए क्या हो कि सब्जेक्ट से अब एक्सपेक्टेशंस बढ़ी, तो ये मेरे लिए सब्जेक्ट क्या करे, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। फाइनली ये जो एनालिसिस इंटरप्रिटेशन हुआ है, क्या उसका जल्दी से कम्युनिकेशन, है ना? तो 5 शब्द मैंने दिए, आपके सामने आएंगे 6। बात आ रही है? क्या क्या 5 शब्द दिए, देखो ही मत उधर। पहला काम सब्जेक्ट मेरे लिए, अरे नहीं नहीं उधर मत देखो, पहला काम सब्जेक्ट मेरे लिए क्या करे, रिकॉर्ड कर दे। किसको? ट्रांजैक्शन को, बस जमा लेंगे उसमें। फिर रिकॉर्ड करके क्या करे, सेग्रीगेट भी कर दे ताकि खुद को ही फायदा हो। क्या फायदा हो? हाँ समराइज, हाँ क्लासिफिकेशन, ताकि समराइज हो जाए। समराइज मतलब समझना, अभी फिलहाल के लिए प्रॉफिट एंड लॉस, वैसे पोजीशन भी आएगा आगे। फिर उसके बाद क्या, इससे पेट नहीं भर रहा भाई, अब क्या करें, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन कर दे सब्जेक्ट मेरे लिए। फिर कम्युनिकेशन,
मतलब ये जो एनालिसिस इंटरप्रिटेशन है इसका कम्युनिकेशन या रिजल्ट का। अब बताते हैं कि अकाउंटिंग मतलब क्या। आ जाऊं आप डेफिनेशन। हाँ प्लीज बेटा, प्लीज ले लीजिए, है ना। अब देखो अकाउंटिंग की इन्होंने, अब बेटा मैं बता रहा हूं अकाउंटिंग वर्ड का मीनिंग। व्हाट इज अकाउंटिंग? क्लियर? 6 शब्द सीक्वेंस में याद रहेंगे, 2 मिनट। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, थैंक यू बेटा, आर्ट और प्रोसेस, दोनों शब्द लिख रहा हूं, जिसको जो जमे। पता है कुछ चीजों में बाल की खाल निकाल के भी आप कहीं नहीं पहुंचोगे। इट इज लेयर ऑफ अनियन, कुछ हाथ में आना नहीं है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट और प्रोसेस ऑफ, काय का आर्ट या प्रोसेस ऑफ अब पहला शब्द आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग। अब भैया एक बात बताओ, आपने इतनी देर में ये पढ़ा था कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। बताओ कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे? जल्दी से बोलो, कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे? मॉनेटरी। तो पहले तो ये पहचानना पड़ेगा कि इज इट मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। समझ में आया? दैट्स इट। इसलिए इन्होंने पहला शब्द जोड़ा। क्या जोड़ा? जल्दी बताओ। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाइंग। अच्छा आइडेंटिफाई कर लिया कि मॉनेटरी है, तो फिर उसके लिए क्या करें? जल्दी से बोलो। रिकॉर्ड। तो आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग, देन जल्दी से, यस बेटा, क्या? देन क्लासिफाइंग, अभी पढ़ा था ना क्लासिफाई, क्लासिफाई कर लिया। देन क्लासिफिकेशन के बाद व्हाट? यस, समराइजिंग, है ना। सो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ व्हाट? रिकॉर्ड, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग। अब मैंने जान करके आइडेंटिफिकेशन और रिकॉर्डिंग में बहुत जोर डाल के सब को बोल रहा हूं, दोज हु आर ऑनलाइन एंड दोज हु विल बी इन फ्यूचर, उनके लिए मैंने सबके लिए एक वर्ड जोड़ डाल के कि मैंने एक शब्द हटा दिया है बीच में। अभी आपकी बुक में है, लेकिन मैं वक्त आने पर ही चीजें सिखाता हूं, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। एक वर्ड और आता है, व्हाट? आपने पढ़ा होगा, मेजरिंग। क्या आएगा? मेजरिंग। नहीं, मैं वो शब्द लिख के वापस हटा रहा हूं। तो मैं अभी फिलहाल के लिए आपके लिए, व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज एन आर्ट। काय का आर्ट? आइडेंटिफाई करना। काय को? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। उन ट्रांजैक्शंस को क्यों आइडेंटिफाई करना? टू रिकॉर्ड देम। ओके, क्यों रिकॉर्ड करना? सो दैट वी कैन क्लासिफाई। क्यों क्लासिफाई करना? फॉर कैलकुलेटिंग, अरे प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब समराइजेशन। ओके डन, समराइजिंग। अब ये समरी का क्या करना है? जो रिजल्ट निकल गए हैं, इसको समरी को रिजल्ट भी बोलते हैं। देन व्हाट? फॉर व्हाट? एनालिसिस, यस, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड फाइनली व्हाट? जल्दी से बेटा, एंड communication, communicating what? Communicating the financial, अब काय के ट्रांजैक्शन। जब समरी बन जाती तो ट्रांजैक्शन नहीं रहता। अरे बेटा एक बात बताओ, दूध उबाल दिया तुमने दमादम, खूब 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 एंड तक, तो दूध रह गया क्या? हो क्या बन गया? हाँ जो भी बन गया समझ तो गए हो, खाना नहीं है कहने का मतलब। तो व्हाट इज इट? नाउ कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अब तो रिजल्ट में तब्दील हो गया ना, अरे दीज आर द फाइनल रिजल्ट्स जिसके लिए हम वेट कर रहे थे। तो रिजल्ट्स किसको? अच्छा किसको कम्युनिकेट करना है? अरे कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू द यूजर्स। अब आएगा अकाउंटिंग यूजर्स, है ना, वो यूजर्स। बस अभी फिलहाल मैं शब्द लिख रहा हूं यूजर्स। मैं बहुत स्लोली कुछ वर्ड्स पर जाता हूं इसलिए, या बहुत ये। तो पहला क्या है बेटा? जल्दी बताओ। पहला क्या? आइडेंटिफिकेशन। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, एंड लास्ट वन कम्युनिकेशन। क्लियर? तो व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या है? हाँ, 5-6 चीजों का एक कॉम्बिनेशन, 5-6 कामों का। क्या काम करना है? आइडेंटिफाई करना है। किसको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। उनको आइडेंटिफाई करके क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करके क्लासिफिकेशन, देन समराइज। वेरी गुड, समरी बन जाना चाहिए। उस समरी का चीरफाड़ हो, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस इंटरप्रिटेशन। वेरी नाइस। और वो हो गया तो फिर वो चीज कम्युनिकेट हो जाए,
कम्युनिकेशन। तो 6 पॉइंट्स हमें याद रखना है। बोलो क्या? 6 शब्द, 6 शब्द एक बार फटाफट विदाउट। यस बेटा आपको भी साथ में, आरोही, परिधि, शुभी, जल्दी से साथ में बोलना है वो 6 शब्द, जल्दी से बोलो एक साथ। अरे बेटा फटाफट फटाफट। हम्म हम्म वेरी नाइस। हाँ, एनालाइजिंग। हाँ, एंड फाइनली लास्ट वन इज कम्युनिकेशन। ठीक है, ठीक है बेटा। सो व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग अब मैं यहां से हटा रहा हूं। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाई, बोलो जल्दी, बोलो बोलो, हाँ, आइडेंटिफाइंग, कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू दी यूजर्स। पक्का? बस ये 5-6 शब्द से इस चैप्टर में खेलेंगे, पूरा चैप्टर। एक बात मानकर चलो, इस चैप्टर का 70% हिस्सा बस इन 6 शब्द पर बेस्ड है। कुछ नहीं करना, कल बताऊंगा कि कैसे, हाउ टू प्ले विद दीज 6 वर्ड्स। ये 6, अच्छा एक हटा दिया मैंने, बताओ कौन सा हटा दिया बेटा? एक शब्द हटाया, मेजरिंग, है ना? वो मेजरिंग अभी नहीं बताना चाहता हूं, और जिस वक्त बताऊंगा तो वो जो अभी फिलहाल जो लोग सोचते हैं कि मेजरिंग मतलब, पता है ऐसे सिखा, सॉरी टू से, बच्चों को सिखाया जाता है कि व्हाट इज मेजरिंग, तो बोले देख बेटा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसकी मॉनेटरी वैल्यू पता करो कि कितनी है ना। वो बात नहीं हो रही है, होगी भी नहीं, बहुत अलग है। तो कितनी मॉनेटरी वैल्यू, सो दैट हम उतने वैसा रिकॉर्ड करें, नहीं नहीं वो है, बट बाकी उससे बे इंतहा आगे। तो यहां तक बेटा, ठीक है, यहीं तक रखते हैं। कल अपन इसको, कल परसों जो भी है, इसके बाद आगे बढ़ाएंगे। बोलो आरोही कोई डाउट है? शुभ डाउट है बेटा? परिधि, परिधि इज नॉट हियर। नहीं, ओके परिधि यू आर देयर ना? कोई डाउट? ओके चलो ठीक है, थैंक यू बेटा, यहीं तक रख रहे हैं ना, चलो। वैसे भक्ति स्कूल में कहाँ तक पहुंच गया बेटा? छह शब्द 2-3 बार पढ़ा, बट सीक्वेंस ब्रेक नहीं, बस इतना सा मेरे लिए काम करो। देखो सीक्वेंस ब्रेक ना हो, रुद्र उसी सीक्वेंस में भाई, आइडेंटिटी, रिकॉर्डिंग, सीक्वेंस, बस 6 शब्द पर जाओ। और अच्छा है भी कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, तो करते भी